हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ सिधो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो कि है झारखंड में, इसका पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट में करवाऊंगी आज के इस वीडियो पर। तो आइए देख लेते हैं। सिधो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी डुमका इनवाइट्स एप्लीकेशंस in offline mode from eligible candidates for admission to the Doctor of Philosophy program in various disciplines or subject for the academic session 2025-26. The admission process will be conducted in accordance with the provision of the UGC minimum standard of procedure for the admission award of PhD degree। तो ठीक है, देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स कितना करके है। बंगाली में है टोटल, यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है अनरिजर्व, EWS, BC2, BC1, ST, SC के सीट्स डिवाइडेड है। यहाँ पे टोटल सीट्स दिया जा चुके हैं सीट्स अवेलेबल में। तो मैं यहाँ पे टोटल करके देख लूँगी, आप लोगों का कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख के जाइएगा। बंगाली में टोटल है 20 सीट्स, बॉटनी में है 25 सीट्स, केमिस्ट्री का है टोटल 13 सीट्स, कॉमर्स में है टोटल 1 सीट्स, इकोनॉमिक्स का है टोटल 25 सीट्स, इंग्लिश में है टोटल 29 सीट्स, हिंदी का है 31 सीट्स, देन हिस्ट्री का है 37 सीट्स, मैथमेटिक्स का है 8 सीट्स, देन फिलोसफी का है 49 सीट्स, फिजिक्स का है 31 सीट्स, पॉलिटिकल साइंस में है 41 सीट्स, साइकोलॉजी में है 31 सीट्स, संस्कृत में है 15 सीट्स, संताली में है 7 सीट्स, सोशियोलॉजी का है 6 सीट्स, उर्दू में है 8 सीट्स, एंड देन जूलॉजी का है 9 सीट्स। ठीक है, सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सीट निकाला जा चुका है, बहुत सारी सीट्स भी अवेलेबल है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज में भी कुछ हो सकता है सीट्स, देख लीजिएगा आप लोग। सो हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। द प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स इज सब्जेक्ट टू चेंज एट एनी स्टेज। वो तो सुपरवाइजर के हिसाब से होगा। ठीक है, सुपरवाइजर कभी कभार अलग यूनिवर्सिटी में चला जाता है, या फिर सीट्स कभी कभार अगर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं हो तो कमा भी जा सकता है। JRF कैंडिडेट ज़्यादा आ गए तो बढ़ा भी सकता है सीट्स। ठीक है, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट निकाला जा चुका है 25 अगस्त में, यानी कि आज की डेट में। एंड कमेंसमेंट ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे ऑफलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, 25 अगस्त से, क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ऑफलाइन एप्लीकेशन होगा, जाके करना पड़ेगा एप्लीकेशन। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म 20 सितंबर को लास्ट डेट है। ठीक है, 20 सितंबर को लास्ट डेट है। देन पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट दिया जाएगा 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में। देन डेट ऑफ इंटरव्यू होगा 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अनाउंस करेगा लेटर वीक में। ठीक है, पहले इंटरव्यू के बाद, क्योंकि अक्टूबर में होगा इंटरव्यू। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं थोड़ा सा। द एप्लीकेंट मस्ट हैव मास्टर डिग्री, ये तो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स। ठीक है, एंड the applicant must have qualified JRF or NET or PhD GATE or SET examination conducted by this authority. So 5% रिलैक्सेशन होगा यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। ठीक है, मिनिमम 50% या फिर 5% रिलैक्सेशन होगा रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। यहाँ पर लिस्टेड है रिजर्वेशन कैटेगरीज। एंड कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड JRF, NET और PhD GATE ZET एग्जाम ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सो जून 2025 पर भी आप लोग क्लियर कर चुके हैं तो भी एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, देन कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स देख लेते हैं। ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। कैटेगरी 1 जो कि है रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर्स currently working in the constituent colleges under सिधो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी। ठीक है, अंदर एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर काम कर रहे हैं तो ये एलिजिबल हो जाएगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। एंड और कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड JRF और GATE। देन कैटेगरी 2 में आएगा कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड NET ओनली, NET PhD ओनली और ZET। ठीक है, देन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 100 मार्क्स इन टोटल फॉर कैटेगरी 1 कैंडिडेट, जो कि आ जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर एफिलिएटेड कॉलेजेस का। एंड जो JRF कैंडिडेट है उसके लिए ओनली थ्रू इंटरव्यू केयरिंग 100 मार्क्स से उन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। देन फॉर कैटेगरी 2 कैंडिडेट्स
द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन बोथ द नेट और नेट PhD और जेड स्कोर एंड एन इंटरव्यू। एंड वेटेज होगा नेट जो नेट जेड स्कोर का 70% वेटेज आ जाएगा एंड इंटरव्यू का आ जाएगा 30 मार्क्स, ठीक है, टोटल 100 मार्क्स होगा। सो क्राइटेरिया दिया जा चुके हैं यहाँ पे। कैटेगरी 1 के लिए इंटरव्यू ऑनली होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड वेटेज होगा टोटल 100 मार्क्स एंड कैटेगरी 2 के आ जाएगा यहाँ पे नेट स्कोर का 70% नेट जेड स्कोर का, ठीक है, एंड देन 30 मार्क्स आ जाएगा इंटरव्यू से। एप्लीकेशन प्रोसेसेस देख लेते हैं। The application process will be conducted only in offline mode. Candidates are required to follow the steps given below. Download the application form, इसका लिंक मैं दे दूंगी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोग देख सकते हैं एंड मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आप लोग डायरेक्टली लिंक को क्लिक करके आप लोग डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करके भर सकते हो। फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स केयरफुली एंड अटैच ऑल नेसेसरी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का साइन चाहिए होगा, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा। सबमिट द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू द यूनिवर्सिटी ऑफिस में आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। ईदर ऑफ द फॉलोइंग मोड, बाई स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, बाई हैंड सबमिशन भी कर सकते हैं, डेजिग्नेटेड काउंटर ड्यूरिंग 11 AM to 4 PM ऑन वर्किंग डेज ओनली। संडे में मत कीजिएगा एंड सैटरडे भी कभी कभार यूनिवर्सिटीज बंद होती है, देख लीजिएगा। सबमिशन एड्रेस द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ये एड्रेस याद रख लीजिएगा। स्पीड पोस्ट करने टाइम ये कर सकते हैं आप लोग, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं अगर जाने के प्रॉब्लम हो तो। द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग 2 सीडो कान्हो मुर्मू यूनिवर्सिटी डीगी कैंपस डुमका पकुर रोड डुमका झारखंड, ठीक है। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए होगा 2000 रुपीज़, जनरल EWS BC1 BC2 के लिए एंड SC ST डिफरेंटली एबल कैंडिडेट के लिए होगा 1000 रुपीज़। पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट होगा सो बैकवर्ड क्लासेस 1 BC मतलब बैकवर्ड क्लासेस 1 बैकवर्ड क्लासेस 2 के लिए। सो मोड ऑफ पेमेंट होगा द एप्लीकेशन फी कैन बी पेड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। डिमांड ड्राफ्ट भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, एंड बैंक चालान आप लोगों का यहाँ पे नेम दिया जा चुके हैं, बैंक डिटेल्स के बारे में दिया जा चुके हैं, यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, ओके। सो इम्पोर्टेंट नोट है कुछ रिगार्डिंग एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वंस पेड इज नॉन रिफंडेबल। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफ झारखंड विल बी ट्रीटेड एज यूर कैटेगरी, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग झारखंड स्टेट के बाहर से हैं तो आप लोगों को अगर आप लोगों का कैटेगरी भी है तो भी ईवर ट्रीट किया जाएगा, अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट और बैंक चालान अलॉन्ग विद द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। Candidates must submit the following documents along with the duly filled in application form in an A4 size envelope. On the top of the envelope, the following details must be clearly mentioned. Application for PhD admission 2025, नेम दे दीजिएगा, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर दे दीजिएगा, कैटेगरी आपका दे दीजिएगा, अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोग अटैच कर रहे हैं वो भी लिख के दे दीजिएगा। सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी एनक्लोज, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को देना पड़ेगा इसके बारे में दिया जा चुके हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। सो ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो नेसेसरी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स, ठीक है, फ्रॉम मेट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स। मेट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड से लेके सभी एजुकेशनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अवार्ड लेटर फॉर JRF इफ एप्लीकेबल है तो आप लोग अगर JRF के लिए JRF हो चुके हैं तो उसका अवार्ड लेटर देना पड़ेगा, कॉपीज। देन JRF नेट PhD गेट जेट सर्टिफिकेट जो भी है देना पड़ेगा। मार्कशीट ऑफ नेट PhD जेट गेट जो भी है देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल आप लोग हो तो देना पड़ेगा। EWS से आप लोग हो तो देना पड़ेगा। PWD से आप लोग हो तो देना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप लोग एम्प्लॉय हो तो वो भी देना पड़ेगा। देन ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट जो कि आप लोग फी पे कर रहे हो वो भी प्रूफ के हिसाब से देना पड़ेगा। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देना पड़ेगा एंड एनी अदर जो कि आप लोग डॉक्यूमेंट देना चाहते हो पब्लिकेशन वगैरह दे सकते हो।
ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन देख लेते हैं। एन एप्लीकेशन इज लायबल टू बी रिजेक्टेड अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, सबमिशन ऑफ एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो अच्छे से फिलअप कीजिएगा, इनकम्प्लीट करके स्टार मार्क्स जो होता है, रिक्वायरमेंट होता है उसका, सो वो अनफिल करके मत दीजिएगा। नॉन पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, वो भी कैंसिल हो सकता है। फेलियर टू सबमिट द रिक्विजिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कैंसिल हो सकता है। रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर द लास्ट डेट, तो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ है एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इफ नो एलिजिबल कैंडिडेट इज अवेलेबल इन ए रिजर्व कैटेगरी, द वैकेंसीज विल बी फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ संकल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। Reservations will be implemented strictly as per the rules of the government of Jharkhand. Candidates belonging to BC1 and BC2 categories must submit a valid caste certificate for the current year in the prescribed format issued by the government of Jharkhand. Candidates applying under the economically weaker section EWS category must submit a valid certificate. ठीक है, लेकिन आप लोगों को BC1 BC2 एंड EWS होने के लिए एंड SC ST जो भी हो होने के लिए आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से होना पड़ेगा, मतलब झारखंड से आप लोग बिलोंग करनी पड़ेगी, तभी दे सकते हो। अगर अदर स्टेट से आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा। द यूनिवर्सिटी डिजर्व्स ऑल द राइट टू रिवाइज द नंबर ऑफ सीट्स एंड डिसिप्लिन्स। ठीक है, सो यही थे। एंड डिटेल्ड एडमिशन शेड्यूल, पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल ऑफ इंटरव्यू, एलिजिबिलिटी फॉर इंटरव्यू, डेट ऑफ इंटरव्यू दिया जाएगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट में, आप लोग विजिट करके रहिएगा। कुछ भी आप लोगों को दिया नहीं जाएगा इंटरव्यू में जाने के लिए। ठीक है, सो ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी है वैसे। कैंडिडेट्स में विजिट द PhD सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर असिस्टेंस और दे मे सेंड देयर क्वेरीज थ्रू द हेल्पलाइन। सो आप लोग क्वेरीज अगर हो कुछ भी तो यहाँ पे आप लोग भेज सकते हो। ठीक है, आप लोगों का क्वेरीज भेज सकते हो इस ईमेल ID पे जाके। सो एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। ये है सिडो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का PhD एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप लोग अप्लाई कर देते करना पड़ेगा आप लोगों को, डाउनलोड करके ये आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा फिल्ड अप करके। ठीक है, सो यहाँ पे देख लीजिएगा, एक बार मैं दिखा देती हूँ। सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर सबकी कुछ देना पड़ेगा आप लोगों का, फोटो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मैरिटल स्टेटस, सभी कुछ देना पड़ेगा। 10th स्टैंडर्ड से लेके MPhil तक, अगर आप लोग का MPhil भी है तो भी देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन पास जो भी JRF हो, नेट हो, नेट PhD हो, देना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आप लोग अगर एम्प्लॉयमेंट में हो देना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों का स्टेट वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पिन, सब कुछ देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट के बारे में देना पड़ेगा। पेमेंट डिटेल्स के बारे में आप लोगों को देना पड़ेगा। बैंक नेम, ब्रांच नंबर, सब कुछ देना पड़ेगा। एनक्लोजर आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज देना पड़ेगा। 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, देन UG PG सभी के कास्ट कैटेगरी, अगर PWD कैंडिडेट हो, नेट JRF जो भी स्कोर हो, NOC हो, आधार कार्ड कॉपी देना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। देन लास्ट में डिक्लेरेशन ऑफ बाय द कैंडिडेट, ये मैं डाल दूंगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सो लास्ट डेट याद रख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट डेट थे 20 सितंबर शायद लास्ट डेट थे, सो उसके पहले आप लोगों को देना पड़ेगा। जी, सो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म 20 सितंबर 2025 में आप लोगों का लास्ट डेट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। बाय बाय।